ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाक संघर्ष पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। वही विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अहम बैठक होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा के 200 से ज्यादा सांसदों ने इस मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। वही बैठक के बाद आज दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और संभवतः वही यह पत्र सार्वजनिक किया जाएगा। कांग्रेस की ओर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा बैठक में शामिल होंगे। वही इस बीच सीडीएस जनरल अनिल चौहान के उस बयान ने भी सियासी गर्मी बढ़ा दी है, जिसमें उन्होंने फाइटर जेट गिरने के दावे पर कहा था कि असली मुद्दा यह नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि यह है कि वे क्यों गिरे। कांग्रेस ने सीडीएस का वीडियो शेयर कर सरकार पर आरोप लगाया कि अगर नुकसान हुआ है तो उसे छिपाया क्यों जा रहा है। विपक्ष की मांग है कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में खुली बहस हो और इसके लिए विशेष सत्र बुलाया जाए। देख सकते हैं आप किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष का हमलावर ये हुआ है और विशेष सत्र की मांग तेज हो गई है। खुली बहस ऑपरेशन सिंदूर पर होने जा रही है और साथ ही साथ 200 सांसद इसमें शामिल होंगे। वही 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। जिस तरीके से विपक्ष की मांग है ऑपरेशन सिंदूर में संसद में खुली बहस और इसके लिए यह विशेष सत्र बुलाया जाए। तस्वीरें स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। विपक्ष की मार, वही ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र है। विपक्ष का हमलावर हुआ इस तरीके से और विशेष सत्र की मांग भी तेज हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अहम बैठक होने जा रही है इंडिया ब्लॉक में आज दिल्ली में। वही सूत्रों के मुताबिक लोकसभा के 200 से ज्यादा सांसदों ने इस मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने के लिए मोदी को पत्र लिखा है। वही किस तरीके से यह पत्र लिखा गया है, सारी चीजें सार्वजनिक की जाएंगी। 12:30 प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसमें संभवतः यह पत्र भी सार्वजनिक किया जाएगा। वही कांग्रेस की ओर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल होंगे। वही ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाक संघर्ष पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की आज दिल्ली से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अहम बैठक होने जा रही है। लोकसभा के 200 से ज्यादा सांसदों ने इस मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। वही बैठक के बाद दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। वही उसी दौरान ये पत्र भी सार्वजनिक किया जाएगा। वही आप जानते हैं जैसे कि कांग्रेस ने सीडीएस का वीडियो शेयर कर सरकार पर आरोप लगाया कि अगर नुकसान हुआ है तो उसे छुपाया क्यों जा रहा है, क्या कुछ छुपाया जा रहा है और क्यों नहीं बताया जा रहा है। वही विपक्ष की मांग है, इसीलिए इस पर खुली बहस और विशेष सत्र बुलाया जाए। सियासी गर्मी बढ़ चुकी है और जिसमें उन्होंने फाइटर जेट गिरने के दावे पर कहा था। सीडीएस जनरल अनिल चौहान के बयान ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। उन्होंने कहा था असली मुद्दा यह नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि यह है वे क्यों गिरे। अब देखा जाएगा बीजेपी किस तरीके से अपना बचाव करती है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजीव तिवारी से जुड़ लेंगे। राजीव, आप बता सकते हैं क्या आपको लगता है कि ये नुकसान को लेकर कांग्रेस के क्या आरोप सच हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की, तो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिस तरीके से भारत के द्वारा पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उसी को लेकर अब कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं मैदान के अंदर उतर चुकी है। लगातार विशेष सत्र की मांग की जा रही है और यहाँ तक कि चर्चा के लिए भी मांग की जा रही है, क्योंकि अनिल चौहान की बात करें जो सेना के अध्यक्ष रहे हैं, उनकी तरफ से जिस तरीके से बयान दिया गया है, उसके बाद अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसके माध्यम से अब केंद्र सरकार के ऊपर उंगलियां जो है वो उठाई जा रही हैं और लगातार के विपक्ष जो है, खासतौर पर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस अब केंद्र सरकार से जवाब मांगता नजर आ रहा है कि जिस तरीके से भारतीय सेना को नुकसान हुआ था और भारतीय जहाजों का नुकसान हुआ था, उसी को लेकर अब कहीं ना कहीं नुकसान को लेकर जो छुपाया जा रहा है, क्यों छुपाया जा रहा है, इस तरीके के तमाम सवाल जो है
वो अब किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं विशेष सत्र के माध्यम से खुली चर्चा की बात की जा रही है। अब देखना होगा कि वाकई में ही केंद्र सरकार के द्वारा खुली चर्चा हो पाएगी, विशेष सत्र बुलाया जाएगा और जो आज 12:30 बजे करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी उसके अंदर भी इन्हीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से जवाब मांगने की कोशिश की जाएगी। जी तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ अहम बातचीत हो सकती है, क्या मुद्दे उठ सकते हैं इस विशेष सत्र में? देखिए, विशेष सत्र के अंदर जो बिल्कुल मुद्दे जो है वो ऑपरेशन सिंदूर सबसे ज्यादा रहेगा और दूसरा यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भारतीय सेना का नुकसान हुआ, भारतीय जहाज जैसे एयरफोर्स का जो जैसे जहाज का नुकसान हुआ था, जिस तरीके से फाइटर गिराए गए थे, तो तमाम इस तरीके के सवाल जो है वो बिल्कुल खड़े होते नजर आ रहे हैं। अब इन सवालों का जवाब किस तरीके से मिल पाएंगे और विपक्ष जिस तरीके से सवाल पूछ रहा है तो इसका जवाब जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को बिल्कुल देना होगा। मगर अब केंद्र सरकार कहीं ना कहीं शायद इन सवालों का जवाब देने से कहीं ना कहीं बचती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी आपसे, बीजेपी आपको क्या लगता है किस तरीके से अपना बचाव करेगी इस मुद्दे को लेकर? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लोगों तक जानकारी दी जा रही थी कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और जो भारतीय सेना को लेकर कहीं ना कहीं बड़े अच्छे कदम बताए जा रहे थे, मगर अब जिस तरीके से कैसे अनिल चौहान का बयान आया और उसके बाद में वीडियो वायरल हुआ है और अनिल कांग्रेस भी अब लगातार सवाल पूछ रही है, तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है केंद्र सरकार के ऊपर सवाल जरूर खड़े होते नजर आ रहे हैं। इन सवालों से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपना बचाव करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं अभी तक विशेष सत्र की जो मांग उठ रही है उसको अभी पूरा नहीं किया जा रहा। तो इससे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर सियासी पारा जो है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। जी ठीक है राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।